नहीं, जो दावानल का मतलब होता है अग्नि, और अग्नि जैसे विकार जो आपने महसूस किए अपने अंदर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये विकार आए कहाँ से, क्या हुआ ऐसा? प्रकृति से आते हैं मेरे ख्याल से, नेचर से आते हैं। और मेरे ख्याल से ये, मैं तो बहुत मानता हूँ इन बातों को, पूरा पुराना जन्म वगैरह, पूर्व जन्म वगैरह बहुत मानता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि जिस जन्म पर आप छूटे हैं उस जन्म के सारे विकार जो है आपके अंदर जो है जन्म में भी आते हैं। रीइंकार्नेशन। क्या लगता है पिछले जन्म में पीयूष मिश्रा क्या पता थे? नहीं क्या था यार, आर्टिस्ट तो था, क्योंकि आर्टिस्ट होने के गुण भी थे मुझ में, लेकिन सारे विकार भी जो थे, विकार बड़ा खतरनाक थे। तो इससे लड़ते लड़ते ज़िंदगी बीत गई। आज बड़ा सुख है कि जो है मतलब आज थोड़ी ईश्वर की कृपा है कि जो है मैं इतना सहज हो गया अपने आप के साथ में। आपने बताया सहज होते कि आप ईगो लेस होना आपने रियलाइज किया है, इसको थोड़ा मुझे समझाओ। लगा कि जो है हाँ मतलब आप कभी इतना काम करता था, मैं इतना काम करता था, कुछ कहने की नहीं, हड्डियाँ टूट जाया करती थी, लेकिन रात को नींद नहीं आया करती थी। तो मैं अपने आप से सवाल पूछता कि यार क्या प्रॉब्लम क्या है, शराब ही है कारण, शराब से तो और नहीं रहती है बल्कि। तो ये मालूम पड़ा कि जो है ईगो बहुत है मुझ में, इतना जंगली, इतना जाहिल किस्म का आदमी था कि एक इतना काम करने के बाद इतनी बड़ी बदतमीजी करना जो है मेरा धर्म बन गया था, कि बतलाना कि मैं इतना आर्टिस्ट हूँ। लड़ा चलती किसके घर में, आपकी या अब तो धर्मपत्नी की? मैं, अरे अब तो मतलब जो वो कहती है मैं करता हूँ उसको, और ऐसे क्लैशेस होते भी नहीं है कभी, क्योंकि मुझे घर से बाहर जाना है तो जाना है, मुझे घर में ध्यान लगाना है तो उसको उस वक्त मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मुझे लिखना है तो लिखना है, मुझे एक्टिंग करनी है तो उसे मालूम है कि मेरा अब बस चलेगा नहीं। और जहाँ पर घर पर है, किचन उसके हाथ में है, घर पूरा उसके हाथ में है, पैसे उसके हाथ में है, घर कैसे चलाते हैं, क्लैशेस होती नहीं है हमारे अंदर। पहले खाली मेरी चलती थी कि मेरा दिमाग ख़राब था। मैं ना क्या था यार, मैं बता नहीं पाता किसी को कि आई वॉज गेटिंग मेंटली डिरेल्ड, बायोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली। अधिक शराब पीने से न्यूरोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, मेडिकली मैं डिरेल हो गया था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया करता। मैं बड़े बुजुर्गों की मौजूदगी में सिगरेट सुलगा लिया करता था, मैं लड़कियों के सामने नॉनवेज सुना दिया करता था जोक्स, मैं सरदार से सिगरेट मांग लिया करता था। ऐसी स्थिति हो गई थी मेरी कि कुछ है नहीं कहने। तो बिल्कुल जो है मतलब गई बीती हालत से वापस आया हूँ। 2004 में अगर कोई देख लेता मुझे तो बिल्कुल गई बीती हालत। घर बैठता, किसी के घर बैठता तो बैठे ही जाता, उसके घर मेहमान आ रहे हैं, मैं बैठा हूँ बेवकूफ़ सा, सेंस चले गए थे, रिएक्शन चला गया था। तो बिल्कुल गई बीती हालत से मैं वापस आया हूँ। तो इसलिए जो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। और बच्चे जो है मेरे दोनों, क्योंकि अपने समझदारी से हमने भी चाहा था कि वो एक्टर बने, दोनों एक्टर थे भी बचपन में, परफॉर्मेंस था उनके रगों में, लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने कहा कि हम बाबा इसमें डोंट वांट टू मेक इट अ प्रोफेशन। बड़ा वाला स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पढ़ रहा है यूके में, और छोटा वाला जो है यहाँ शिव नाडर यूनिवर्सिटी में 18 साल का है वो। उसने कहा कि मेरे को बाबा फिज़िक्स में बड़ा मज़ा आता है। तो हम तो जो उल्टे हो जाया करते थे फिज़िक्स में। तो प्रिया जो है मतलब दीदी जो है मेरी, जो वो ज़रूर आपके मतलब मैथमेटिक्स और इसमें महारत थी, वो महारथी थी, वो आर्किटेक्ट है वो, तो वो उसमें गया, फिज़िक्स परस्यू कर रहा है। तो ऐसे करके जो है बाकी मेरा इन लोगों से बड़ा, साले जितने स्टार्स हैं ना, इन लोगों से बड़ी शिकायत है। मतलब ये बचपन में बच्चे को जो है चस्का लगा देते हैं कि तुम्हें स्टार बनना है। ओ तुम्हारे बाप तो स्टार थे नहीं, है ना, तुम स्टार बन गए, ऐसे तुम्हारे बेटे भी स्टार बने, किसने कहा ये? मेरे ख़ानदान में कोई एक्टर नहीं था, मेरे ख़ानदान में कोई आर्टिस्ट था ही नहीं। अगर तीसरी चौथी पीढ़ी के ऊपर करो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी इतना गलाजत है। मतलब बच्चे का परवाह नहीं करते। देख तो लो, 30 साल बाद मालूम पड़ता है कि वो एक्टर नहीं है, वो संभाल नहीं पा रहा अपने आप को, तब उसकी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाती है।